what is the second most important thing that people notice? Good, very good. Okay, so we are all heading towards one thing. I'll make it further clear कि लाइफ में एक्चुअली होता क्या है. अभी तुम पिक्चर देखने गई थी, अब ये सब पिक्चर देखने जा रहे हैं, ठीक है. ये 1 2 3 4 5 अब चलेंगे, अब जाएंगे. So ये भी जा रहे हैं. So you know 6 of them have decided to go for a movie and probably this time again they are going to go by car. नहीं, they are going to go by Delhi metro. ठीक है. अब ये 5 6 के 6 मेट्रो से जाएंगे और ये जेठाला मेट्रो स्टेशन से इन्होंने ट्रेन बोर्ड करी और अब ये सारे के सारे जाके ट्रेन में खड़े हो गए. कहाँ पे? कहाँ? कौन से दरवाजे के पास? हाँ हाँ, मतलब ट्रेन में खड़े हैं. ट्रेन में कहाँ खड़े हैं ये पूछना चाह रहे हैं. ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. सो दे आर स्टैंडिंग जस्ट नेक्स्ट टू दी विमेंस कंपार्टमेंट. वो एक बीच की नो मैन लैंड है ना उसके अंदर, जिसका अभी तक पता नहीं चला है कि वो विमेंस कंपार्टमेंट का पार्ट है कि यू नो मेंस कंपार्टमेंट या जनरल कंपार्टमेंट का पार्ट है. ये 5 और 6 यू नो वहीं पे जाके खड़े हैं सारे के सारे 5. और ये सर ये जो पीछे बैठे हैं आशीष, हाँ आशीष. अब आशीष by nature starts to look here and there and then you know this time he looks at somebody in that metro, in that girl's compartment, and this girl, oh my is the word what she looks. I mean happening, hot, bomb, पटाखा और क्या vocabulary है, swag, smart, whatever you know, decent vocabulary that you can have that we can discuss it here, you know, मतलब सब. और अब आशीष उसको ताड़ रहे हैं, ठीक है. दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट. फिर लड़कों में ना एक आदत होती है, पता नहीं अच्छी होती है कि बुरी होती है, मैं अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाई. अब जब आशीष ने ये देखा ना कि द गर्ल लुक्स वेरी हॉट एंड हैपनिंग, तो राइट. सो अब जब 2 लोग एक जगह देख रहे होते हैं तो बड़ी एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि यू नो सारे वहाँ देख रहे होते हैं. फाइनली वहाँ का नज़ारा ये है कि ये 6 के 6 मिलके उस एक लड़की को ताड़ रहे हैं. बट इस पूरी की पूरी कहानी में ना एक प्रॉब्लम है. जिस लड़की को ये ताड़ रहे हैं या जिस लड़की को ये देख रहे हैं ना, वो मेट्रो के दरवाजे पे खड़ी है और दरवाजे पे कुछ ऐसे खड़ी है कि ये उसको ऐसे देख पा रहे हैं जैसे आप मुझे अभी देख पा रहे हो. That means they are able to look at that girl, but then you know they're not able to look at her face. जिंदगी में ऐसा होता है कि नहीं होता है कि हम किसी को पीछे से देखते हैं, ठीक है. हम किसी को हम शादी में जाते हैं, हम किसी को पीछे से देखते हैं एंड वी स्टार्ट टू अप्रिशिएट, वी स्टार्ट लाइकिंग, वी स्टार्ट टू अप्रिशिएट. बट एक बात बताओ, डू वी एक्चुअली फॉर्म एन इम्प्रेशन अबाउट दैट पर्सन? Do we actually form an impression about that person या फिर एक चुल लगनी शुरू हो जाती है? No, you can say both. Curiosity. एक क्यूरोसिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है. किस चीज़ की? और कहीं ना कहीं हम सारे के सारे शाहरुख खान बन जाते हैं. पलट is what we all look for. जैसे कोई मास्क लगा के भी बैठी है, अब मास्क उस टाइम जज कर लेते हैं कि हाँ, लेकिन तो मास्क उतरता है. मैंने इंडेक्स की बात ही नहीं करी. What I am saying is that you know पहना है नहीं पहना वो तो पता ही नहीं है ना, मास्क की तो बात ही नहीं हो रही. We talking about general normal times. So you know you have this tendency to look at the face. Why do you want to look at the face? You know, if you ask practically, you do not form an impression about a person till the time you look at their index. The moment the girl would pultify, there could be 3 scenarios that could happen. You know, आपकी expectation से ऊपर हो सकती है, आपकी expectations के नीचे भी हो सकती है और आपकी expectation भी हो सकती है. So when you look at the face, think again and tell me, when do you actually form an impression? At that point in time or when you look at the index? When you look
look at the index is the time when you actually form an impression about someone. So this index is very, very important, and this index has couple of key features, right? क्या key features हैं? Eyes, face expression, Facial expressions, और skin. Even your eyebrows are very, very important. yes, Yes, And the- आईब्रोज बता देती कि ना बंदा थोड़ा एग्रेसिव है, क्योंकि मैंने भी बहुत नोट करा है। आप किसी के ब्रोस की मोमेंट से उनकी एक्साइटमेंट का पता लगा Yes, सकते हो, yes, राइट? yes. इफ आई कम अप हियर एंड आई से हाय हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, यू नो द मोमेंट योर ब्रोस गोज अप, इट्स लाइक you know you're excited to meet the person, your expression comes out, you person who's expressive. और ये वो एक चीज़ होती है कि वो जितने भी आपके नर्वस अटैक्स हो रहे होते हैं ना, उनको अंदर छुपा के रखती है। ये खेला है। If you want to hide your nervous attacks or you know whatever emotions you are drooling in, if you can learn to play here, right? You can play. और एक बात हमेशा याद रखना, इंटरव्यू पर इंटरव्यूअर सबसे ज़्यादा वक्त तुम्हारे चेहरे के साथ बिताने वाला है। This is where the entire game lies. Where do you have to smile? How much do you have to smile? करना भी है कि नहीं करना है। वो किसी दुख की बात कर रहा है, तुमको लग रहा है इंटरव्यू में स्माइल ही करना था और तुम स्माइल ही करे जा रहे हो। That would ruin the show. You know, so we teach our students to mirror. Now, mirror का मतलब नकल उतारना नहीं होता। Mirror का मतलब होता है that you copy the body language of the person. If the person is there on a happy note with you, you can be a little joyful as well. If the person tends to be, you know, too strict, you know, too reserved, then you have to maintain the same kind of a body language. This mirroring would help you develop rapport with your interviewer. And developing rapport is a very, very important thing when you go for interviews. ऐसा नहीं है कि रैपो बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जस्ट कॉपी इन अ वे, यू नो, इन केस दे सिटिंग कंफर्टेबली, सिट कंफर्टेबली, वॉट एवर। किस पिच में बात हो रही है, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बात हो रही है, या वो हंसी के नोट पे बात कर रहे हैं, ऑन अ लाइटर नोट बात कर रहे हैं। अब सामने वाला लाइटर नोट बात कर रहा है और आप अपनी, यू नो, बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी बना के बने, यू नो, दिस इज द पॉइंट दैट आई हैव टू सिट विद, दैट वोंट वर्क। सबकॉन्शियसली आप रैपो नहीं बना पाओगे। सो ये एक्सप्रेशंस का काम है। आई कॉन्टैक्ट, हम बात करते हैं, ये किसी दूसरे ही प्लैनेट पे होता है। जिससे बात कर रहे हो, भाई साहब, बड़ी सिंपल सी बात है, उसको देखना है, बस देखना है, खाना नहीं है उसको अपनी आंखों से। यू नो, दैट इज द ओनली, अ सूदिंग आई कॉन्टैक्ट इज नीडेड। ये तो नहीं ना कि मतलब, और ये भी नहीं, ठीक है ना, ये भी गड़बड़ कर देगा और ये भी गड़बड़ कर देगा। सो कितना आई कॉन्टैक्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियसली बता रही हूँ, कई स्टूडेंट्स आके ना यूँ बैठ जाते हैं। और एक और वर्स्ट आई कॉन्टैक्ट भी होता है, वो पहले ही हिल गया। We all come across people ना, हम तो नहीं करते ऐसे, हम तो लोगों को बढ़िया सा आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हैं, बट लोग तो करते हैं ना। बात करते करते यू नो, यू विल रियलाइज सामने वाला इधर नोटिस कर रहा है। जब तक आप ये चेक करते हो कि सब कुछ यहाँ ठीक है, वो यहाँ पहुँच जाता है। एंड हाउ इरिटेटिंग इज दैट, हाउ डिस्ट्रैक्टिंग इज दैट। कैन यू टॉक एट दैट पॉइंट इन टाइम? योर ब्रेन लूजेस, यू नो, कंट्रोल। आपकी रिदम ब्रेक होनी शुरू हो जाती है। और सोचो आप सामने वाले के साथ ये करो, अरे मान लिया यार उसकी घड़ी पसंद आ रही है आपको, मान लिया उसकी साड़ी पसंद आ रही है, या मान लिया उसका कुछ और पसंद आ रहा है आपको, बट यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्टेयर एट दैट पॉइंट इन टाइम। डोंट डू इट। बाद में छुप के कहीं इधर उधर से देख लेना यार, जो भी नहीं हारना है, बट नॉट व्हेन यू नो स्टैंडिंग राइट, यू नो, 101 और लगे हो आप उसकी एक्सेसिंग करने के लिए, और फिर शो कर रहे हो कि पूरी बात समझ में आ रही, कुछ नहीं, घंटा तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा उस पॉइंट इन टाइम। सो डोंट डू दिस मिस्टेक विद द इंटरव्यूअर ऑल्सो। मेंटेन अ सूदिंग आई कॉन्टैक्ट, डेवलप अ रैपो, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, विच इज़ योर क्राउड। जब तक मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया था ना, तब तक मुझे ऐसा लगता था ये ना लड़कियों का चैलेंज है। यार बंद करो इसको प्लीज़।
गेम्स पीरियड चल रहा है। बीबीए वाले Yes, like the time between two lectures. Okay. So till the time I started to teach, I felt that ये हम लड़कियों की प्रॉब्लम है। अगर हमारे बाल सेट है तो हम सेट है, अगर हमारे बाल सेट नहीं है तो हम सेट नहीं है। But to my surprise, when I started to conduct these corporate grooming sessions, I realized that this is not only our problem. The problem is universal. ये लड़कों की भी यही प्रॉब्लम है। जिस दिन इनके बाल सेट है उस दिन ये सेट है। एंड फॉर दैट मैटर इफ़ यू लुक एट सर्ड्स जिनके बाल का एक मतलब नॉट इवन स्पाइक ऑफ हेयर इज विजिबल, उनका भी जब तक क्राउन सेट नहीं होता ना तब तक वो भी सेट नहीं होते। दैट मीन्स जब तक वो जो टर्बन पहनते हैं या वो पगड़ी पहनते हैं, जब तक वो उनके तरीके से सेट नहीं हो जाती ना, जैसे हमारे बाल तब तक नहीं सेट हो जाते तब तक हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। सो गोज फॉर देम ऑल्सो। सो दिस इज वेयर माई कॉन्फिडेंस मैक्सिमम कम्स अप। 1 मिनट के लिए अपनी वो वॉक याद करो जब तुम बाल कटवाने के लिए सैलून जाते हो। जस्ट फॉर अ मिनट रिमेंबर। याद आ रहा है? ठीक है। अब अपनी वो वॉक याद करो जब तुम बाल कटा के सैलून से बाहर आ रहे होते हो। सोचने वाली बात ये है कि क्या मेरे एनवायरनमेंट में कुछ भी बदल रहा है? जिस मॉल में मैं गया था गंदा, अच्छा, A क्लास, B क्लास, C क्लास, वो वही का वही है। एनवायरनमेंट वही का वही है। एटमॉस्फेयर वही का वही है। मैंने वही गंदे कपड़े पहने हैं जो मैंने पहने हुए थे, ठीक है, या अच्छे पहने हैं या जो भी पहने, कुछ भी नहीं बदला है। प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं बदला है। सिर्फ एक चीज बदली है, वो है मेरे बाल। और अब मैं किसी और ही लेवल पे। डू वी वॉक विद अ डिफरेंट कॉन्फिडेंस? ऐसा लगता है कि हमारे से अच्छे बाल किसी के है ही नहीं, है ही नहीं। वो आप खुद को ही जाते हो, बाकी उस दिन दुनिया में किसी में इंटरेस्ट नहीं होता, सिर्फ अपने आप में इंटरेस्ट होता है। कहीं शीशा दिख जाए एंड देन यू लुक एट योरसेल्फ, और फिर शीशा हर जगह चाहिए, इधर बोलता है, उधर बोलता है, उधर बोलता है, इधर बोलता है, राइट? सो इट इज सो इजी, इट इज सो इजी। तो इसका मतलब अगर मेरे बाल सेट है, likewise I told you when I was discussing about the Abbott workshop that this goof up happens. So whenever I am going for an important meeting, I am going for an important conference, कितने पैसे लगते हैं यार? 200 रुपये लग जाएंगे, 300 रुपये लग जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, 400 लग जाएंगे, 600 लग जाएंगे, यही लगेंगे ना। बट what is more important? Yes, 200 रुपये में मिल रहा है, कहीं कौन नहीं जाके लेना चाहेगा? मुझे ये बताओ। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पे जा रहे हो और कॉन्फिडेंस 200 रुपये में मिल रहा है, लोगे कि नहीं लोगे? बड़ी सिंपल सी बात है यार। ठीक है यार, रोज मेरा झाड़ू है, आई शुड डू एक्चुअली समथिंग फॉर इट, राइट? बिकॉज ये मेरे को कॉन्फिडेंट फील नहीं करने देता है। आई हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ हेयर दैट यू हैव। नो व्हाट डू आई डू? आई कांट कीप आयरनिंग देम डे इन डे आउट ना, तो खराब हो जाएंगे। सो अब एक बार जो डैमेज करना है उसको कर लिया, बट एटलीस्ट आई एम प्रेजेंटेबल इनफ ना। सो ये खेल है कॉन्फिडेंस का। So look for yourself where your confidence lies. Probably with me, it lies with my hair. It lies with me getting into my sari. It lies with me wearing, something which is more than, an inch and a half of a heel. So these are where my brackets lie. So you have to identify it for yourself कि मेरे वो bracket, मेरा grooming से कोई लेना देना नहीं है, तो घंटा मुझे पता होगा कि where my confidence lies or what can I do. मुझे यही नहीं पता कि मैं किस चीज़ में अच्छी लगती हूँ या मैं क्या करके अच्छा लगता हूँ तो मैं करूँगा क्या। मुझे यही नहीं पता कि मुझे पिंक कलर की शर्ट ज़्यादा सूट करती है कि मुझे ब्लू कलर की शर्ट ज़रूर सूट करती है। मैं नीली पहन जाऊँगा क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या सफ़ेद पहन लो या नीली पहन लो। कहाँ लिखा है यार? वाई ओनली वाइट और ब्लू? वाई सबको वाइट और ब्लू सूट करेगी क्या? वाइट तो दिल्ली में कीचड़ लगती है, फिर तुम बोलते हो वाइट लग रही होती है वो ग्रे या क्रीम या आइवरी। नहीं वाइट है। डोंट डू दैट, राइट? एंड आइडेंटिफाई वेयर योर कॉन्फिडेंस लाई। योर इंडेक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज देयर। ओके, लेट्स मूव फ्रॉम हियर। सो इट इज योर ओवरऑल पर्सनैलिटी दैट इज इम्पॉर्टेंट, देन द पावर ऑफ योर इंडेक्स कम्स इन। what could be the third most important thing that could be? और क्या हो सकता है? इसके बाद क्या आएगा? Language and accent. Language actually comes at the end.
क्यों लैंग्वेज एंड में आती है? क्योंकि हम पहले देख के इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं बिफोर इवन स्टार्टिंग टॉकिंग विद अ पर्सन। आप सबने कम्युनिकेशन की क्लास कोई ना कोई ली होगी एंड वी ऑल अंडरस्टूड दैट you know in total of that 100% का circle that we have, how important are words in an interview? It's just about 7%. 55% of it is your body language. 38% of it is your voice modulation or your tone of voice. When you can match up to these things, that's where you know 7% comes into picture. या उस 7% की तब ज़रूरत पड़ती है. नहीं तो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच. सो यू नीड टू, हमारा सबसे बड़ा डर कहाँ लाई करता है? 7% में. आई एम ओनली बीन थिंकिंग ऑफ दैट 7%. क्या पूछेंगे क्या पूछेंगे क्या पूछेंगे, हाय जवाब आता होगा नहीं आता होगा. अरे यार नहीं भी आता होगा तो कुछ कर थोड़ी ना सकते हो. You can only prepare, right? But that is only 7%. If I get an opportunity to express myself, तब तक तो उन questions की depth की ज़रूरत पड़ेगी. नहीं तो मेरा वैसे ही बाय बाय हो गया है. Why don't I, knowing the fact that you know I have 93% in my command. High 7%, high 7%, high 7%, high 7% नहीं हो रहा होता. हाई क्या बोलेंगे, हाई क्या बोलेंगे, हाई क्या बोलेंगे. और पहले you know direct it in a way that you want it to be. You can direct the interview wherever you want. I can even you know share with you how can you direct the interview. आप अपना क्वेश्चन कहाँ खत्म कर रहे हो, that's where the second question pops out. So do I know where do I have to stop? Do I know the answers to the most common questions those are being asked? So बातचीत करने की बात तो बहुत दूर की है, उसको छोड़ो. So what comes now? When overall personality आपकी निकल के आ गई, आपने अपने index को well to do कर लिया, what next? Absolutely correct. The next thing which is important is your entire body language. You know आपकी body क्या signals दे रही है. मैं बहुत बढ़िया से तैयार, इंडेक्स मेरा ये, और बाल मैंने करा लिए अपने ब्लो ड्रायर, और मैं आज पढ़ेंगे पर्सनालिटी ग्रूमिंग. It would again ruin the show. So what are the key things that one needs to keep in mind when we talk about body posture? Back straight. Back straight, absolutely. The back has to be straight. ये शोल्डर का क्या करना है? नहीं यार, resting position like Stiff. क्यों भैया? आगे जिम जा जाके स्टिफ हो गए हैं. अब ये अगर हल्का सा और स्टिफ हुआ ना तो गुंडागर्दी लगेगी वहां पे. Understand your bodice, no. Understand your bodice. You know, if my shoulders are slouching, then only I need to you know bring them a little back. But then they're going to be little relaxed mode में कि no, not at all, right? और मैंने वैसे ही जिम जा जाके you know इसको मतलब इतना ब्रॉड किया हुआ and then you know shoulder stiff. That's a wrong concept. Look at what you need. Not everyone needs to stretch shoulder back, right? सबको ज़रूरत नहीं है वो करने के लिए. The shoulder needs to relax, right? The back spine needs to be straight. फोल्डर आपने पकड़ लिया है अपने posture को ठीक करने के लिए. इन हाथों का क्या करना है? What do we need to do with my hands?